नमस्कार, मैं मनोज हिसारी, संपादक न्यूज़ गैलरी चैनल और न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र। साथियों, आप सभी जानते हैं पूरे हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर कल वोटिंग होनी है। हिसार की बात करें, हिसार नगर निगम चुनाव जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, और मैं बात करूं हमारे हिसार से जुड़े एक वरिष्ठ नेता, समाज सेवी, हरियाणा में कैबिनेट मंत्री का दर्जा, जिन्होंने न केवल हिसार किंतु चारों विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी संभाली हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी अनुपस्थिति में श्री रणवीर गंगवा जी को जिम्मेवारी दी है। इलेक्शन कैसा रहा, कल वोटिंग है, कैसा रहेगा चुनाव परिणाम, हम बातचीत करेंगे विस्तार से। गंगवा साहब, आपका न्यूज़ गैलरी चैनल में स्वागत। जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, इस बार निकाय चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे नगर निगम का चुनाव है, चाहे नगर परिषद का है, चाहे नगर पालिका का है, एक तरफा माहौल बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आप हिसार की बात कर रहे हैं, एक तरफा चुनाव मेयर का होगा और हमारे 20 के 20 पार्षद जीतने जा रहे हैं। ऐसा मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है और एक तरफा वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताने का काम कर रहे हैं। सर, इस बार मुकाबला मैं समझता हूँ कि आपने कहा भी एक तरफा है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति है। अब जातीय बात बीच में चल पड़ी है, जातीय समीकरण भी बनने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी के हमारे उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार सरकार ने किए, पार्टी ने किए हैं, खट्टर साहब ने, आप सबने मिलके तय किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जीत का जो अंतर है वो आप कितना मानते हैं, कैसे मानते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की, कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, पार्टी नहीं है। कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है। एक कांग्रेस पार्टी का अलग अलग गुटों में ना उनका कोई विचारधारा में समन्वय है, और एक दूसरे के जो खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, सारे के सारे जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम सारे के सारे पार्षद जीतने जा रहे हैं, और मेयर का तो बाज़ार के अंदर भी, सट्टा बाज़ार में भी अभी आ रहा है कि 50,000 से जीतेगा, 60,000 से जीतेगा, इस टाइप की शर्तें लग रही है। सर, हम अगली बात करें, हरियाणा विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है, आप भी डिप्टी स्पीकर कर रहे हैं। इस बार अखबारों में, मीडिया में जो चर्चा है कि हंगामेदार होगा, कैसा आपको लगता है कि हंगामेदार है या नहीं है? दूसरी इसमें बात कि अभी तक प्रतिपक्ष ने कोई इसमें नेता नहीं बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि जो सेशन चलेगा, किस स्थिति में क्या आंकलन रहेगा? मैंने कहा ना, एक पार्टी होती तो विपक्ष का नेता बन जाता। अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी है, और इसलिए निरंतर कांग्रेस गर्त की तरफ जा रही है, ये और खात्मे की तरफ जा रही है। और जहाँ तक बात सेशन की है, सेशन अभी बजट सेशन है, इस सरकार का पहला बजट सेशन अभी आएगा। और जिस तरीके से, क्योंकि वित्त मंत्रालय माननीय सीएम साहब के पास ही है, उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जा कर के अलग अलग वर्गों से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से, साइंटिस्ट से, किसानों से, हर वर्ग से जा कर के उन्होंने बातचीत की, ताकि कोई भी अच्छा सुझाव जो जनता की तरफ से जो आते हैं, इस हरियाणा को विकास को और ज़्यादा गति देने के लिए, और ज़्यादा सुधार करने के लिए, उन सुझावों को भी, जो अच्छे सुझाव आए हैं, उनको भी इसमें रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले इस बारे में बताया है, और अभी भी 3-4 को बजट पे चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बजट, जो हरियाणा के विकास को और ज़्यादा गति देने वाला बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें प्रस्तुत करेंगे। पहले 2-3 दिन सेशन चला, उसमें कभी बीबी बत्रा प्रतिपक्ष नेता दिखाई दिए, कभी अरोड़ा साहब दिए, कभी हुड्डा साहब गायब रहे। आपको क्या लगता है इस बार ये चयन हो सकता है प्रतिपक्ष? देखिए, ये कांग्रेस की इंटरनल बात है, वो बता सकते हैं, इसके बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ सरकार काम करती है, उस पर नज़र रखने का काम विपक्ष का है। कहीं भी अगर सरकार कि काम में कमी हो, कोताही हो, कोई बात हो,
तो विपक्ष का काम है उस मुद्दे को उठाना, सरकार के संज्ञान में लाना, और इसलिए दोनों ही की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जिसमें आज विपक्ष जो है वो आपस में बटा हुआ है। विपक्ष जो है गुटों में बटा हुआ है, वो अपने विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहा, बल्कि आपस में ही उलझे हुए लोग हैं। इसलिए मैं इस बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, किसको बनाएंगे, उनका अपना काम है। सर, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव, विधानसभा के बाद नगर निगम के चुनाव, आचार संहिता लगती रही। आपके पास हरियाणा के 2 बड़े महकमे हैं और दोनों ही जनता से सीधे जुड़े हैं। आचार संहिता के चक्कर में कई जगह काम नहीं हो रहे, कई जगह शुरुआत हो गई है। जैसे हम सड़कों की बात करें या सीवरेज की लाइनों की बात करें, हिसार की कई पुरानी लाइनों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की। वैसे तो आपने डिप्टी स्पीकर रहते बहुत काम किए हैं, लेकिन अब जो आकलन है, अब जो स्थिति है, उसको किस तरह विकास कार्यों में दोनों महकमों का आपका काम शुरू होगा? देखिए, 2 महकमे हैं, तो PWD है। PWD में लगभग 30,000 और 30,000 से ऊपर है, 30,152 किलोमीटर हमारे पास रोड है, जिसको लगभग हम 4,500 से 5,000 किलोमीटर हर साल जो है उसको रेनोवेट करते हैं, उनको कारपेट करते हैं। और इसमें जब लगभग इसी सर्कल से 5 साल बाद में हर सड़क का नंबर आ जाता है। जहाँ जहाँ पैच वर्क लगाने की ज़रूरत है हम पैच वर्क लगाएंगे, जहाँ जहाँ ज़्यादा ख़राब सड़क है उसके ऊपर नया कारपेट करने का काम इस बजट के बाद में हम करेंगे। काफ़ी काम हमारे चले हुए हैं। अभी हमने सूर्यनगर पुल का भी पूरा करके उद्घाटन करने का काम किया है। अप्रैल तक हमारा साउथ बाईपास का ओवर ब्रिज भी जो बनकर तैयार हो जाएगा। और अलग अलग शहरों के अंदर इसी तरीके से कार्य हमारे चल रहे हैं। और हमने एक ही बात ज़रूर मैं कहूँगा कि हमने कहा है कि क्वालिटी का काम हम करेंगे। क्वालिटी में अगर कहीं कोताही होगी तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन हम लेंगे, और हमने एक्शन लिए भी हैं। और इसी तरीके से दूसरा महकमा हमारा पानी का है, सीवरेज का है, और उसमें भी हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने का काम हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को अच्छा स्वच्छ जल मिले और हर घर तक नल जाए, इसमें हम लगे हुए हैं। जल जीवन मिशन के तहत हमने गाँवों के अंदर बहुत सी पाइपलाइनें, नए वाटर वर्क्स बनाए हैं। अमृत योजना के तहत हमने शहरों के अंदर नई पाइपलाइनें बिछाई है, नए वाटर वर्क्स बनाने का काम किया है। जहाँ और कोई रहेगी वहाँ भी हम बनाएंगे। हमने 20 घर या 100 आदमी या मिनिमम 20 घर जहाँ रहते हैं ढाणियों में, वहाँ भी हमने पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है। अगला टारगेट हमारा ये है कि उससे कम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तक भी हम पाइपलाइन पहुँचा करके हम हरियाणा प्रदेश के लोगों को स्वच्छ जल देने का काम जो है वो करें। इसी तरीके से जहाँ तक सीवरेज की बात है, हमने अभी सुपर शक्कर मशीनों का भी टेंडर लगाने का काम किया है, ताकि वो मशीनें मंगा करके हर शहर के अंदर एक मशीनें हो अलग अलग, और ताकि सफाई में व्यवस्था के अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना है। सर, शहर की कुछ पुरानी लाइनें 30-40 साल पुरानी हैं, उनको बदलने के लिए भी कोई अलग से बजट का प्रावधान है? जहाँ जहाँ भी इस टाइप की बात होगी हमारे बजट के अंदर सारा प्रावधान है। और हम जो पुरानी और जो लीकेज हुई पाइपों को चेंज करने का काम करेंगे, और ताकि लोगों को इस बारे में दिक्कत परेशानी ना आए। मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि अगले 2 साल के अंदर हम जितने भी रोड, जो लिंक रोड बनी हुई है, उनको सबको 18 फुट करने का काम करेंगे। कोई भी PWD की रोड 12 फुट की नहीं रहेगी, क्योंकि आजकल साधन लोगों के पास है, उसमें दिक्कत आती है। और अगले 2 साल का हमारा टारगेट है कि हम कंप्लीट पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो PWD की रोड है वो कम से कम 18 फुट की सारी सड़कें होंगी। दिल्ली में आपकी ड्यूटी लगी चुनाव में, जहाँ जहाँ आप गए वहाँ चुनाव जीते। अब 2 साल के बाद पंजाब के चुनाव भी आ रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति पंजाब की भी रहेगी? आज पूरे देश के अंदर लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हैं। और आज रुझान लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य कर रही है, जिस तरीके से
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है, इसलिए आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये थे हमारे साथ रणवीर गंगवा जी, जिन्होंने दोनों ही महकमों में कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है, पूरे डेवलपमेंट पे काम होगा, सड़कों का काम चल रहा है, सीवरेज का काम होगा। और राजनीति की बात करें तो नगर निगम चुनाव के लेकर इन्होंने कहा कि जो रिजल्ट आएगा पार्टी के पक्ष में आएगा और सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मैं मनोज सारी, मेरे सहयोगी दीपक जोशी के साथ नमस्कार, जय हिंद।